यार हम लोगों को कब समझ आएगी कि ये लोग हमको बेवकूफ बना रहे हैं, उनके गलत कामों के ऊपर उनका गिरबान पकड़ा। उसका सिर्फ वहदी हाल है इस्लामी नफाज, सिर्फ अलग थी तो टीएलपी अलग थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, जब कोई आदमी किसी को बेवकूफ़ बनाता है तो वो उसके बेवकूफ़ बनाने के दो तरीके होते हैं। एक होता है शॉर्टकट तरीका, एक लॉन्ग टर्म तरीका। शॉर्टकट से मुराद ये है कि अगर कोई आदमी, मैंने किसी को बेवकूफ़ बनाना है तो आगे मैं देखता हूँ कि एक आदमी है वो बहुत सीधा साधा है, या उसको बोलते हैं यार ये बेवकूफ़ है, या ये बिल्कुल उसको जहल किस्म का है, मैं इसको बेवकूफ़ बना लूँ। एक होता है कि आदमी देखता है कि यार मैं फ़लाँ आदमी को या फ़लाँ लोगों को या पूरे गांव को, किसी कम्युनिटी को या एक किसी कौम को बेवकूफ़ बनाना है, तो उसके लिए बेवकूफ़ बनाने के लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है। सबसे पहले वो जिन लोगों को आप लोगों ने बेवकूफ़ बनाना है, तो आपको मुकम्मल उनके तौर तरीके के, उनकी तरह अपने आप को तब्दील करना पड़ता है। जब वो लोग आपके ऊपर एतमाद करना शुरू कर देते हैं, जब उनको पूरा एतमाद आ जाता है, फिर वो उन लोगों को बेवकूफ़ बनाना शुरू कर देता है। तो इसमें क्या होता है कि अगर कोई आदमी मुझे बेवकूफ़ बना रहा है, एक तो सबसे पहली मेरी गलती है कि मुझ में कौन सी वीकनेस है, कौन सी कमज़ोरी मेरे अंदर है, या कौन सी खामियां मेरे अंदर हैं जिसको दूसरा आदमी देखकर मुझे बेवकूफ़ बना रहा है। चलो मुझे तो नज़र नहीं आती। उसमें दूसरी गलती क्या होती है कि कई दोस्त लोग बोलते हैं कि यार ये आदमी आपको बेवकूफ़ बना रहा है, लेकिन मैं बोलता हूँ नहीं यार, वो तो सही है, वो बेवकूफ़ नहीं बना रहा है, मैं किसी की बात नहीं मानता हूँ, मैं उस आदमी के ऊपर अंधा यकीन करता हूँ। जब अंधा उसके ऊपर यकीन करता हूँ, तो जब मैं बेवकूफ़ बन जाता हूँ तो फिर उस टाइम कुछ आदमी नहीं कर सकता है, क्योंकि जब बेवकूफ़ आदमी बन जाता है, जो नुकसान उठाना होता है वो उठा लेता है, बाद में नहीं होता है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो बेवकूफ़ बनकर उनको अच्छी तरह मालूम होता है कि हमारे साथ धोखा हो गया है, हमको किसी ने बेवकूफ़ बनाया है, लेकिन फिर भी वो उसको सपोर्ट करते हैं। तो दोस्तों, इस हवाले से मैं आप लोगों को एक वीडियो दिखाना चाहता हूँ। वो वीडियो देखो, फिर आगे हम उसके ऊपर बात करते हैं कि इस वीडियो के पीछे असल वजह क्या है। तो पहले वो वीडियो देखो। हजरत अली का कौल है कि कुफर का निजाम चल जाएगा लेकिन जुल्म का निजाम नहीं चल सकता। जैसे कि हजरत अली रजी अल्लाह ताला उन्होंने फरमाया कि कुफर का निजाम चल सकता है, जुल्म का निजाम नहीं चल सकता। मेरे किसी भी रुकन पर जहां जुल्म होगा, जहां ज्यादती होगी, मैं चुप नहीं रहूंगी, मैं उनके साथ खड़ी होंगी। दोस्तों, आप लोगों ने देखा है कि ये हमारे जो हुक्मरान है वो चीख चीख के, चला चला के बता रहे हैं कि हम आपको बेवकूफ बना रहे हैं, लेकिन हम समझना ही नहीं चाहते, हम हम देखना ही नहीं चाहते, लेकिन वो बार बार बताते हैं कि हम लोग आपको बेवकूफ बना रहे हैं। अभी मरियम नवाज साहबा क्या कह रही है कि भाई जुल्म का निज़ाम नहीं चल सकता है, कुफर का चल सकता है। हजरत अली रजी अल्लाह ताला का कौल बता रही है। वही बात इमरान खान साहब कह रहे हैं। तो मेरा इनसे सवाल ये है, इनसे कोई सवाल करने की जरूरत नहीं है। जो इनके फॉलोअर हैं, जो इनको सपोर्ट कर रहे हैं, जो बेवकूफ बन रहे हैं, जिनको अच्छी तरह मालूम है कि हम बेवकूफ बन रहे हैं, लेकिन फिर भी वो इनके ऊपर यकीन कर रहे हैं। कि मरियम से पूछो कि आप लोगों ने मॉडल टाउन में हामला औरतों के मुंह में रख के गोली नहीं मारी, उसके इंसाफ का क्या हुआ? कराची में 300 मजदूरों को जिंदा जलाया गया, क्या वो गवर्नमेंट की जिम्मेदारी नहीं है उनको, मुजरिमों को पकड़ना? अच्छा, उसके बाद इमरान खान साहब ने तैरुल कादरी साहब के साथ वादा किया था कि भाई जब मैं हुकूमत में आऊंगा तो मैं मॉडल टाउन का इंसाफ करूंगा। सहीवाल वाकया इमरान खान के दौर में होता है, सरेआम रोड के ऊपर बच्चों के सामने उनके माँ बाप को गोली मार दी जाती है, कोई इंसाफ मिला है? समीउल हक जैसा आलमी दीन, जो पाकिस्तान का बड़ा मशहूर आलमी दीन था, उसको दिन दिहाड़े कत्ल कर दिया जाता है और 4 दिन के बाद उसकी फाइल भी बंद हो जाती है। क्या इमरान खान की जिम्मेदारी नहीं है कि भाई ये मॉडल टाउन वाकई हुआ है, वो नून लीग का हुआ है, तो भाई पकड़ो ना उसको। आप तो नून लीग के खिलाफ हैं, ये तो करप्ट हैं, चोर हैं, डाकू हैं, पकड़ो। क्यों नहीं पकड़ते? क्यों नहीं आवाज उठाते? और नून लीग क्या करती है? उसने उनके दौर में क्या क्या जुल्म हुई, सरेआम बच्चों के साथ ज्यादती होती है, लोगों के घर लुट जाते हैं। जब एक माजूर बच्चा अगर वो अपने बेड के ऊपर बैठ के कहता है कि मैं इमरान खान साहब को मिलना चाहता हूं, तो ये मीडिया में आता है, इमरान खान साहब फौरन पहुंच जाते हैं। लेकिन वही औरतें अपना घर के सामने रो रो के, चला चला के वज़ीर आज़म को और चीफ जस्टिस को पुकार रही होती हैं कि आओ हमको इंसाफ दो। वो भी मीडिया दिखाता है, लेकिन हमारे हुक्मरान नहीं पहुंचते। आखिर वजह क्या है?
दोस्तों, मैं आप लोगों को वजह बताना चाहता हूं कि मैं हर वीडियो में ये कह चुका हूं कि ये सब लोग एक ही हैं। ये आवाम को बेवकूफ बना रहे हैं। जुल्म के खिलाफ ये आवाज नहीं उठाएंगे क्योंकि इनके आदमी खुद जुल्म करते हैं, खुद आदमियों को कत्ल करते हैं। और इस्लाम के खिलाफ जब बात, अभी आप लोगों को मैं एक बात बताता हूं कि इस टाइम जो हुकूमत है और अपोजिशन है वो बिल्कुल आमने सामने है, एक दूसरे का नीचा दिखाने की कोशिश में लगे हुए हैं। और इस टाइम नून लीग को अच्छी तरह मालूम है कि अगर गवर्नमेंट सबसे ज्यादा परेशान हो रही है तो वो टीएलपी से परेशान हो रही है, क्योंकि जो आगे उनका धरना आ रहा है, जो गवर्नमेंट ने मुआहदा किया था, गवर्नमेंट उसके ऊपर अमल नहीं कर रही है। और टीएलपी का अल्लामा साद रिजवी साहब ने वाज़ेह ऐलान किया हुआ है कि हम एहतजाज के लिए बाहर निकलेंगे और उसके लिए गवर्नमेंट पूरी कोशिश कर रही है। हुकूमत बहुत परेशान है, वो बहुत उनके साथ मुज़ाकरात करने की कोशिश कर रहे हैं और पूरे यानी कि जिला लेवल पे जितने भी टीएलपी के एक्टिव कारकुन हैं उनकी लिस्टें तैयार हो गई हैं कि यार ये लोग बाहर लाएंगे हमारी। लेकिन अपोजिशन क्यों नहीं जाती टीएल के पास कि भाई हम आपको सपोर्ट करते हैं, सियासत कर लें ना, सियासत कर लें, उनके पास चले जाएं साद रिजवी साहब, आओ जी हम आपके साथ हैं, रल मिल के इकट्ठा करते हैं। नहीं, उसके लिए कभी अपोजिशन ने आवाज़ नहीं उठाया। उसको तहरीक लब्बैक को सामने रख के कभी भी हुकूमत के ऊपर तनकीद नहीं की। और ना हुकूमत ने कभी यानी कि उनकी जो मॉडल टाउन है या उनके जितने भी जुल्म उन्होंने किए हैं उसके ऊपर हुकूमत ने कभी आवाज नहीं उठाई। आवाज ये किसके ऊपर उठा रहे हैं? करप्शन के ऊपर। आए रोज हम देखते आ रहे हैं। जरदारी खड़ा होता था तो नवाज शरीफ के ऊपर इल्जाम लगाता था, नवाज शरीफ खड़ा होता था तो जरदारी के ऊपर इल्जाम लगाता था। इमरान खान ने 22 साल अवाम को बेवकूफ बनाया, हुकूमत में आया तब भी उसकी वही तकरीरें हैं, ये करप्ट हैं, ये चोर हैं, ये लुट के खा गए हैं, ये बददियानत हैं, ये गद्दार हैं। लेकिन अमली काम बिल्कुल जीरो, अमली काम बिल्कुल नहीं हो रहा है। अभी आप लोगों ने देखा है कि ट्रांसपेरेंसी की रिपोर्ट आ गई है, 4 दर्जे करप्शन बढ़ गई है। इससे क्या मुराद है कि 2.5 साल में करप्शन कम होने की बजाय उल्टा बढ़ गई है। अगर नवाज शरीफ के दौर में, मिसाल आपको देता हूं कि 1 लाख की करप्शन हो रही है तो इमरान खान के दौर में 90,000 की होती या 70,000 की होती, फिर भी कोई इसके ऊपर इमरान खान की ईमानदारी नहीं है। क्यों? कि भाई वो तो करप्ट थे, वो तो चोर थे, लेकिन इमरान खान तो ईमानदार आदमी था ना। लेकिन फिर भी 70% हो रही है, 70,000 हो रही है। लेकिन उसके टाइम आके करप्शन बढ़ गई है, करप्शन की रिकवरी नहीं हुई है, चोर पकड़े नहीं गए हैं, डाकू पकड़े नहीं गए हैं। लेकिन कोई भी महंगाई बढ़ रही है, जुल्म पुलिस का बढ़ रहा है, गरीब को इंसाफ नहीं मिल रहा है और इस्लाम के खिलाफ ये सब इकट्ठे हैं, तो फिर भी हम लोग बेवकूफ़ बन रहे हैं। यार हम लोगों को कब समझ आएगी कि ये लोग हमको बेवकूफ़ बना रहे हैं? ये जितने भी हुक्मरान, जितने भी पाकिस्तान के लीडरान हैं, यकीन माने कि वो पाकिस्तान की आवाम के खैरख्वाह नहीं है। उनको पाकिस्तानी आवाम से का कोई परवाह नहीं है। महंगाई हो रही है, जुल्म हो रहा है, दहशतगर्दी हो रही है, किसी के ऊपर परवाह नहीं है। उनको परवाह है तो सिर्फ अपनी कुर्सी की, अपनी कुर्सी बचाने के लिए, अपने इक़्तिदार के लिए। सब एक है। इसी तरह जैसे हुक्मरानों को अवाम का फिक्र नहीं है, इस तरह उनके जो सपोर्टर हैं उनको पाकिस्तान की फिक्र नहीं है। उनको सिर्फ अपने लीडरान की फिक्र है, उनके गलत जायज नजायज कामों का दफा करना, झूठ बोल के उनको सपोर्ट करना। अगर उनको भी इस्लाम से मोहब्बत होती, पाकिस्तान से मोहब्बत होती, पाकिस्तानी अवाम से मोहब्बत होती, तो वो अपने जितने भी उनके हुक्मरान हैं उनके गलत कामों के ऊपर उनका गिरबान पकड़ते, उनको जवाब देते कि भाई आप लोगों ने हमारे साथ ये वादा किया था, आप लोगों ने भी क्या टोपी ड्रामा मचाया हुआ है। लेकिन ये किसी को भी फिक्र नहीं है। हक़ाइक़ जानना भी कोई नहीं चाहता है। हालांकि कोई जानना चाहे तो उनके लीडर बार बार एक दूसरे तीसरे दिन टीवी में किसी टॉक शो, प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके बताते हैं, क्लियर कर देते हैं कि हम आपको धोखा दे रहे हैं, हम आपके साथ फरेब कर रहे हैं, हम आप लोगों को हमको कोई फिक्र नहीं है। कल शेख रशीद का सुन रहा था कि इस टाइम पार्लियामेंट में कुछ भी नहीं हो रहा है, सब टोपी ड्रामा लगा हुआ है, सब लोग जाते हैं, लड़ाई झगड़ा करके वापस आ जाते हैं। लेकिन फिर भी हम समझने के लिए तैयार नहीं है। हम दूसरे के ऊपर उंगली उठाते हैं कि यार फलां ने ये किया, फलां ने किया, फलां ने किया। आपने अपनी जिम्मेदारी क्या निभाई? आपने क्या, जिस आदमी को सेलेक्ट किया वो सही था, लेकिन अगर आपने धोखा खा लिया, आपको यकीन नहीं था, आपने उसके ऊपर मोहर लगा दी, लेकिन अभी आपको समझ आ गई, अभी तो आपका आंखें खुल जानी चाहिए ना कि यार साहब ने हमारा जोर है। लेकिन फिर भी वो लगे हुए हैं नहीं। क्यों? कि बस जी हमने नून लीग को नीचे दिखाना है, हमने पीटीआई को नीचे दिखाना है, हमने पीपी को नीचे दिखाना है, लेकिन मुल्क के लिए नहीं सोचना है, इस्लाम के लिए नहीं सोचना है। दोस्तों, अगर ये सब चीजों से अगर आप लोगों को छुटकारा चाहिए, खुदा की कसम, अगर आप लोग चाहते हो कि पाकिस्तान में महंगाई खत्म हो, अगर आप चाहते हो कि पाकिस्तान में कानून सबके लिए बराबर हो, अगर आप चाहते हो कि पाकिस्तान में करप्शन खत्म हो, अगर आप चाहते हो कि पाकिस्तान में जितने करप्ट लोग हैं उनको सजा होनी चाहिए, जालिम लोगों को सजा होनी चाहिए, दहशतगर्दों को सजा होनी चाहिए,
जितने कब्जा माफिया उनको सजा होनी चाहिए। तो उसका सिर्फ वहदी हल है इस्लामी नफाज। जब तक पाकिस्तान में इस्लामी नफाज नहीं आता है, पाकिस्तान में इसी तरह दिन ब दिन पाकिस्तान नीचे जाएगा, ऊपर नहीं जाएगा। ये जगह मेरे ये टाइम आप नोट कर लो। खुदा की कसम, पाकिस्तान में इस्लामी नवाज के बगैर चेंज आ भी नहीं सकता है। इमरान खान साहब ने जितने वादे किए सबसे यू टर्न लिया, मुल्क का सत्यानाश का। इस्लाम के खिलाफ भी इसने जो जो काम किए सब लोगों के सामने है। लेकिन अभी तहरीक लब्बैक से कितनी खौफजदा है हुकूमत, लेकिन जो अपोजिशन है वो नहीं बोल रही कि हम तहरीक लब्बैक का सियासत ही कर लें, उसके साथ सपोर्ट करके भी हुकूमत के ऊपर प्रेशर डालें। नहीं, इनका मुआहदा है कि जो इस्लाम के खिलाफ पॉलिसी होगी हम सब इकट्ठे हैं। किसी को पूरा पाकिस्तान कोई दहशतगर्दी में मारा जाए, हम किसी एक दूसरे के ऊपर ब्लेम नहीं करें। हाँ, करप्शन की वजह से अवाम को बेवकूफ बनाएंगे, करप्शन के नाम पे अवाम को बेवकूफ बनाएंगे। फलां आदमी लुट के ले गया, फलां आदमी लुट के ले गया। आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि जब आसिम लूना को रिहा किया था तो बिलावल पार्लियामेंट में खड़ा होकर कहता है इमरान खान साहब कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। जब उसी टाइम शहबाज शरीफ ने खड़े होकर कहा था इमरान खान साहब हम हुकूमत के साथ हैं, आप कदम बढ़ाओ। जब सुलेमान तासीर को गोली मारी गई थी तो सब इकट्ठे हो गए थे। जब मुमताज हुसैन कादरी शहीद को फांसी लगाया गया था तो सब इकट्ठे थे। जब खत्म नबुव्वत का कानून में चेंजिंग हो रही थी तो सब पार्टियां इकट्ठी थी, सिर्फ अलग थी तो टीएलपी अलग थी। तो दोस्तों, खुदा के लिए अपनी आंखें खोलो। ये लोग हमारे दोस्त नहीं है, ये अवाम के दोस्त नहीं है, ये अवाम के दुश्मन लोग हैं। ये सब माफिया हैं, सब लोग माफिया हैं। इनका इस्लाम के साथ कोई तल्लक नहीं है, इनका पाकिस्तानी अवाम के साथ कोई तल्लक नहीं है। जितना भी जुल्म हो रहा है, करप्ट हो रहा है, इनका कोई लेना देना नहीं है। इसलिए अगर आप चाहते हो कि पाकिस्तान में ये सब चीज बराबर इंसाफ हो तो इसके लिए आपको इस्लामी कानून होना बहुत लाजमी है। उसके अलावा पाकिस्तान में कोई हल नहीं है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को मेरी बात अच्छी तरह समझ गए होंगे। शेयर करो, सब लोग मालूम है कि ये सब ड्रामेबाज हैं यार, ये सब ड्रामेबाज हैं। ये कुछ भी पाकिस्तान के खैर खा नहीं है। तो दोस्तों, अल्लाह ताला आप लोगों की लंबी उम्र अता करे और अल्लाह ताला आप लोगों को सही सलामत जहां भी हो सही सलामत रखे। आमीन। अल्लाह हाफिज।